जी, अब कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन का टॉपिक है। पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो वन साइडेड लिमिट पढ़ेंगे। वन साइडेड लिमिट में फर्स्ट वी टॉक अबाउट लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी तक तो हम डायरेक्ट लिमिट एवेल्युएट कर रहे थे, लेकिन अभी हम वन साइडेड लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट x अप्रोचेज सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। हम पहले से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ये नोटेशन देख चुके हैं दैट ये एफ ऑफ एक्स की सी पे लिमिट है। एफ ऑफ एक्स की सी पे लिमिट का आंसर क्या आ रहा है? एल। लेकिन अगर मैं सी के ऊपर यहाँ माइनस साइन डाल दूं तो ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज सी फ्रॉम लेफ्ट। तो हम जानते हैं रियल लाइन पे किसी भी नंबर को लेफ्ट से भी अप्रोच किया जा सकता है, राइट से भी अप्रोच किया जा सकता है। अगर सी एक नंबर है तो उसको अगर हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, देखें 2 को लेफ्ट साइड से 2 तक पहुंचने का क्या तरीका है? 1 से अगले नंबर्स 1.5, 1.6, 1.7 एज्यूम करते जाएं, 1.9, 1.99, 1.999, तो आप क्या करेंगे? 2 के क्लोज पहुंच जाएंगे। इसी तरह सी एक जनरल नोटेशन के साथ कोई नंबर है तो हम लेफ्ट से वैल्यूज एज्यूम करते जाते हैं और सी के क्लोज आते हैं। तो ये लेफ्ट साइड से जब पहुंचते हैं तो उसकी नोटेशन सी माइनस है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास है राइट हैंड लिमिट। जैसे हम किसी नंबर को लेफ्ट से अप्रोच कर सकते हैं, इसी तरह राइट से अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 है तो हम 3 से शुरू करेंगे, 3 से फिर 2.5 पे आएंगे, 2.5 से 2.2 पे आएंगे, 2.1 पे आएंगे, 2.01 पे आएंगे, 2.001, 2.00001। तो हम 2 के क्लोज होते जाएंगे। तो राइट साइड से वैल्यूज एज्यूम करते हुए आ रहे हैं, यहाँ हम सी तक पहुंच रहे हैं तो इसको सी प्लस इसकी नोटेशन है, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज सी प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज सी फ्रॉम राइट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वन साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्राइटेरियन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर डिस्कशन, क्राइटेरियन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में। क्राइटेरियन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट देखें क्या है। लिमिट की कब एग्जिस्ट करेगी, इट मींस क्राइटेरियन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, किन कंडीशन के अंदर, तो वो देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेज सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट हम कह सकते हैं और इक्वल टू एल कह सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ। यानी लिमिट का आंसर एल होगा सिर्फ इस कंडीशन में, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ व्हाट? x अप्रोचेज सी माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेज सी प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल। व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट्स? देखें ये दो स्टेटमेंट्स हैं जो ज्वाइन हो रही हैं, किससे? इफ एंड ओनली इफ वाले फ्रेज से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये लिखी हुई है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, दोनों का आंसर सेम है, तो लिमिट फिर एग्जिस्ट करेगी और लिमिट का भी वही आंसर होगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, दोनों का आंसर एल है, तो इसका मतलब है सी पे फंक्शन की लिमिट का आंसर एल है। तो वन स्टेटमेंट इंप्लाइज द अदर, अदर इंप्लाइज फर्स्ट। ये देखें लिखा है x अप्रोचेज सी एफ ऑफ x इज इक्वल टू एल, लिमिट का आंसर एल होगा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं होंगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बोथ कंडीशंस आर इंप्लाइंग ईच अदर। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट का भी वही आंसर होगा एल। तो ये है क्राइटेरियन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इज क्राइटेरियन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। इसको एक और तरीके से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो ये है कि लिमिट का आंसर यूनिक होना चाहिए। यानी आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दोनों का आंसर सेम है, यानी आंसर एक है, आंसर यूनिक है, तो लिमिट का आंसर यूनिक होगा। और तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? लिमिट का आंसर यूनिक होगा तो हम कहेंगे दैट लिमिट एग्जिस्ट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है। दीज डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लेटर ऑन एक्सरसाइज में हमारे पास यूज हो रही हैं सॉल्यूशंस में। तो कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा है देखें। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन है, अ फंक्शन
f of x is said to be continuous at x equal to c if and only if c एक नंबर है जिस पे फंक्शन कंटिन्यूस है। पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन उस पर डिफाइंड होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है स्टूडेंट्स? जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए या रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर फंक्शन क्या होगा? डिफाइंड होगा। तो पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन डिफाइंड हो। दूसरी कंडीशन स्टूडेंट्स देखिएगा वो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस c f of x exists। इसका क्या मीनिंग है? c पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, f of c डिफाइंड होना चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी एग्जिस्ट करनी चाहिए। c में फंक्शन में c पुट करें तो आंसर आना चाहिए, c पे फंक्शन वैल्यू प्रोड्यूस करे यानी फंक्शन डिफाइंड हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि c पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लिमिट एग्जिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, तो फिर हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट्स। पहली कंडीशन फंक्शन c पे डिफाइंड हो, दूसरी कंडीशन c पे लिमिट एग्जिस्ट करती हो, तीसरी कंडीशन ये है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो। f ऑफ c क्या है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c। और ये क्या है? लिमिट x अप्रोचेस c f ऑफ x। ये लिमिट ऑफ द फंक्शन है और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, दोनों इक्वल भी होने चाहिए। देन वी से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट वैल्यू x इक्वल टू c। तो फंक्शन x इक्वल टू c पे कंटिन्यूस है इफ एंड ओनली इफ। देखें ये तीनों कंडीशंस होल्ड करती हैं तो मीनिंग है फंक्शन कंटिन्यूस है, और अगर गिवन है फंक्शन कंटिन्यूस है तो इट मींस ये तीनों कंडीशंस होल्ड करती हैं। सो बोथ इंप्लाई वन अनदर ड्यू टू द फ्रेज इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ की वजह से इट कैन गो बोथ वेज, फर्स्ट स्टेटमेंट इंप्लाइज सेकंड, सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। अब एक और चीज हमने जो यहाँ पे नहीं देखी है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट स्टडी करते हुए उसने एक नोट लिखा हुआ है 28 पेज पे। वो कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को आप स्ट्रेंज ना देखें, ये इसको इवेल्युएट करने का वही तरीका है जो लिमिट के इवेल्युएशन का तरीका है। यानी लिमिट इवेल्युएट करने का क्या तरीका है? हम 1.3 में लिमिट इवेल्युएट कर चुके हैं, उसकी जो लिमिट इवेल्युएशन की जो टेक्निक है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की सेम टेक्निक्स हैं, सिर्फ इसमें यानी कॉन्सेप्ट डिफरेंस है। दैट यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सी को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, सी को राइट से अप्रोच कर रहे हैं। वहां हमने जनरली देखा था दैट किसी नंबर को हम अप्रोच कर रहे हैं तो वहां लिमिट फाइंड आउट की थी, यानी वहां लेफ्ट और राइट की बात नहीं की, यहाँ लेफ्ट और राइट की भी बात करेंगे सेपरेटली, वहां कलेक्टिवली हमने लिमिट फाइंड आउट की थी। तो अब स्टूडेंट्स हम आते हैं 1.4 एक्सरसाइज शुरू हो रही है। एक्सरसाइज 1.4 देखिए स्टूडेंट, इसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें और लिमिट फाइंड आउट करें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, उनका सेम आंसर होगा, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट का भी वही आंसर होगा। तो ये हम देखते हैं दैट यहाँ क्या सिचुएशन आएगी। देखते हैं नोटेशन हमारे पास क्या बनेगी सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट की। x अप्रोचेज -3, c -3 है ना, f ऑफ x ये तो लिमिट है, और इसी तरीके से मैं लिखूंगा लिमिट f ऑफ x की डेफिनेशन है x² - 9/x - 3। अब इसमें उसने बताया था कि लिमिट इवैल्यूएशन का जो मेथड है, टेक्निक्स हैं वो वही हैं जो लिमिट की हैं। तो हम यहाँ देखेंगे अगर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसके बाद लिमिट पुट कर देते हैं, या डायरेक्टली भी 0/0 फॉर्म नहीं बन रही तो लिमिट पुट कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि -3 पुट होगा, x अप्रोचेज -3। ये जो माइनस है इसका मीनिंग है वी अप्रोच -3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो सब्स्टिट्यूट वही वैल्यू होगी जिसको x अप्रोच कर रहा है, तो x अप्रोचेज -3 लिखा हुआ है तो -3 ही पुट होगा स्टूडेंट्स। तो देखिएगा इसमें -3 डायरेक्टली अगर पुट भी करें तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, 0/0 फॉर्म नहीं है तो पुट कर सकते हैं। तो देखें बगैर सिंप्लीफिकेशन को पुट कर सकते हैं, -3² - 9 डिवाइडेड बाय -3 व्हाट विल वी हैव,
ये 9 माइनस 9 0 बनता है और ये -6 बनता है। सो फाइनली आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास 0 बन गया। अब देखेंगे लिमिट x अप्रोचेस -3 प्लस f of x. What f of x is? x square minus 9 by x minus 3. f of x की वही सेम डेफिनेशन है राइट हैंड लिमिट के लिए भी। तो लिमिट x अप्रोचेस -3, बल्कि हम लिमिट यहाँ भी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, क्योंकि तब नहीं पुट कर सकते जब 0/0 फॉर्म बन रही हो, इनडिटर्मिनेट। तो इनडिटर्मिनेट तो नहीं बन रही, तो इसलिए इसमें लिमिट डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो देखें लिमिट अगर पुट करते हैं तो क्या फॉर्म बनेगी। अब की बार भी x अप्रोचेस -3 है ना, x -3 को ही अप्रोच कर रहा है लेकिन फ्रॉम राइट साइड। तो पुट क्या होगा, जिसको x अप्रोच कर रहा है x -3 को अप्रोच कर रहा है तो -3 पुट होगा, -3 स्क्वायर -9। हियर वी विल हैव -3 सो व्हाट इज इट, 9 - 9 0, 0 by -6 इट विल बी 0। तो आप देखें स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 है। हमने तीसरी चीज जो फाइंड आउट करनी है वो लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो यहां लिखेंगे वी विल राइट इट क्लियरली देखें, x अप्रोचेस -3 माइनस f of x, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। x अप्रोचेस -3 प्लस f of x, दिस मीन्स राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, क्लियरली बोथ आर इक्वल, दोनों का आंसर सेम है 0। तो हेंस हम लिख देते हैं लिमिट का आंसर 0 लिखेंगे। लिमिट x अप्रोचेस -3, देखें ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, लेकिन ये लिमिट है 3 पे, -3 पे अब तो फंक्शन f of x, और इसका आंसर भी 0 है। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर सेम है, इट मींस लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट का आंसर भी वही है। जब हम लिमिट लिखेंगे जनरली तो उस पर कोई माइनस प्लस साइन नहीं लिखेंगे। दिस इज लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस -3, this is limit of the function when x approaches -3 from left, here limit of the function when x approaches -3 from right. Left hand limit right hand limit both are equal, hence limit exists, so limit at -3 of the function as answer 0। जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर है वही फंक्शन की लिमिट का आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। 2, 3, 4 तो नहीं है, 2, 3, 5, 6 इन सब में कंटिन्यूटी की कंडीशंस डिस्कस हो रही हैं। तो देखेंगे कि कंटिन्यूटी की कंडीशंस क्या हैं और हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं कंटिन्यूटी की कंडीशंस को। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है नेक्स्ट। वो कह रहा है कि डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c। तो c पे कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं और उसका फर्स्ट पार्ट आप कीजिएगा। थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट जो है उसमें 3 पीसेज हैं फंक्शन के, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है हैविंग 3 पीसेज। तो वो मैं अटेम्प्ट करता हूँ 2 पीसेज वाला फंक्शन, इससे पहले वो आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, f of x is given, f of x is piecewise defined function, one piece is 3x minus 1। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बारीकी की बात है वो आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं समझेंगे तो फिर ये क्वेश्चन हमेशा ही चैलेंज रहेंगे आपके लिए। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ आप थोड़े केयरफुल होंगे। इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1, सो ये डेफिनेशन है फंक्शन की, देख लीजिए। और यहाँ c इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। हमें कह रहे हैं c पे कंटिन्यूटी डिस्कस करें आप, तो c पे कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। c की वैल्यू 1 रखी है तो इट मींस 1 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। फंक्शन की कंटिन्यूटी हमने किस पे डिस्कस करनी है, c पे, जिसकी वैल्यू 1 है, यानी 1 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यूटी की 3 कंडीशंस हैं। तो मैं पहली कंडीशन को स्टेप 1 के तौर पे यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। पहला मैं लिखूंगा स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि फंक्शन की को चेक करते हैं दैट वो c पे डिफाइंड है या नहीं, f of c is defined or not। तो फर्स्ट देखें c 1 है तो फंक्शन में 1 पुट करते हैं। देखें जब x इक्वल टू 1 है तो f of x किसके इक्वल है, when x is equal to 1 f of x is equal to 4, तो f of x की वैल्यू 4 आ गई। जब आप फंक्शन में 1 पुट करते हैं तो
देख लें x की वैल्यू 1 के कोरिस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4 है, तो x 1 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे 4 आ गई। इट मीन्स इट इज डिफाइंड। पहली कंडीशन स्टूडेंट्स हमारी सक्सेसफुल है, फंक्शन डिफाइंड है। स्टेप 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे और स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, लिमिट फाइंड आउट करते हैं इंडिविजुअली, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो देखें लिमिट x अप्रोचेस, देखें जिस पे कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं उसी पे लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट कंटिन्यूटी 1 पे डिस्कस हो रही है तो लिमिट 1 पे हम फाइंड आउट करेंगे। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x लिखेंगे, राइट। तो देखें x अप्रोचेस 1 माइनस, इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट एट एज x अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब देखें स्टूडेंट्स, हम अगर 1 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये 1 है, और लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो नोटेशन है 1 माइनस। ये जो सारी वैल्यूज हैं ये लेस देन 1 है, ऑल दीज वैल्यूज आर लेस देन 1। ये जो हम एज्यूम करते हुए 1 के करीब जा रहे हैं ये सारी वैल्यूज लेस देन 1 है। लेस देन 1 वैल्यूज वाली कंडीशन ये लिखी हुई है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की डेफिनेशन है 3x माइनस 1। तो स्टूडेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप समझेंगे। दिस इज डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन सुटेबल फॉर x लेस देन 1। देखें हम 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड से 1 की तरफ जाएंगे तो ये जो सारी वैल्यूज हमारे पास होंगी ये लेस देन 1 होंगी। ऑल दीज x विल बी लेस देन 1 बिकॉज दे आर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 1। तो ये लेफ्ट साइड से जब पहुंचेंगे तो ऑल दीज वैल्यूज आर लेस देन 1। लेस देन 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेफिनेशन है वो 3x माइनस 1 है। अब हम लिमिट इसमें पुट करेंगे तो देखें x अप्रोचेस 1 लिखा है और ये माइनस बता रहा है फ्रॉम लेफ्ट, 1 को अप्रोच कर रहा है x, तो यहाँ x की जगह 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 1, और ये वैल्यू इसकी 2 आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 2 बन रही है स्टूडेंट्स। अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस f ऑफ x, ये नोटेशन है राइट हैंड लिमिट की। 1 को x अप्रोच कर रहा है, प्लस साइन शोज दैट फ्रॉम इट अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट साइड। तो अब देखेंगे अगर राइट साइड से आप पहुंच रहे हैं ना x 1 तक राइट साइड से, तो ये जो सारी वैल्यूज आप एज्यूम करेंगे ये ग्रेटर देन 1 होंगी। ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन ये है फंक्शन में, तो फंक्शन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सूटेबल फंक्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स, देखें x अप्रोचेस 1 प्लस f ऑफ x की सूटेबल डेफिनेशन, क्योंकि ये सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन के अंडर सूटेबल डेफिनेशन बनती है 2x। तो यहाँ 2x लिखेंगे और स्टूडेंट अब इवेल्युएट करें, x अप्रोचेस 1 है, x की जगह 1 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 2 है। इसके बाद देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई हैं, तो हम लिखेंगे ये बात क्लियरली, लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस f ऑफ x, इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस f ऑफ x, इट मींस राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल और दोनों का आंसर 2 है। हेंस यहाँ पे देयरफॉर लिख देंगे, हेंस तो फाइनल कंक्लूजन लिखते हैं, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो लिमिट का आंसर हमारे पास 1 पे लिमिट का आंसर 2 है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों का सेम है और दोनों का आंसर 2 है, तो इस मींस 1 पे फंक्शन की लिमिट का आंसर भी 2 है। अब स्टूडेंट्स स्टेप 3 की तरफ आते हैं, क्योंकि ये सारे स्टेप्स जो हैं वो सक्सेसफुली जा रहे हैं, यानी आप देखें फंक्शन डिफाइंड है, तो कंडीशन यही थी कंटिन्यूटी के फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, तो हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है। अब हम आगे बढ़ेंगे, दूसरी कंडीशन थी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट की 2i, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट की 2i, तो दोनों लिमिट्स इक्वल हैं, तो इट मींस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और यही क्राइटेरियन है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। जब ये इक्वल है और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर 2 है, तो हेंस लिमिट ऑफ द फंक्शन का आंसर भी 2 है। अब स्टेप 3 की तरफ आएंगे, यानी फंक्शन डिफाइंड भी है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। अब तीसरी कंडीशन की तरफ आएंगे दैट वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या इक्वल हैं, तो हम यहां लिखेंगे सिंस व्हाट 4 इज नॉट इक्वल टू 2, 4 और 2 तो आपस में इक्वल नहीं है, इट इज वेरी मच क्लियर। तो 4 क्या है, 4 f ऑफ 1 है, 4 क्या है, f ऑफ 1 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। दिस इज नॉट इक्वल टू 2, 2 क्या है, लिमिट ऑफ द फंक्शन है, x अप्रोचेस 1 f ऑफ x। देखें स्टूडेंट्स लिमिट क्या है 2, तो 2 के कोरेस्पॉन्डिंग मैंने लिमिट लिख दी, और 4 क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 है, f ऑफ 1 लिख दिया।
तो f of 1 इज नॉट इक्वल टू लिमिट, तो इट मीन्स स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो थर्ड कंडीशन फेल हो रही है। ड्यू टू फेलियर ऑफ द थर्ड कंडीशन वी मेक कंक्लूजन दैट f of x is discontinuous। एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस नहीं है। क्यों कंटिन्यूस नहीं है? क्योंकि थर्ड कंडीशन फेल हो रही है, क्योंकि पहली कंडीशन डिफाइंड वाली सक्सेसफुल है, लिमिट एग्जिस्टेंस वाली सक्सेसफुल है, थर्ड कंडीशन दैट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होने चाहिए वो नहीं हो रही यहाँ पे, तो इट मींस कंक्लूजन इज दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। अच्छा, अब हम ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 2 अभी किया हमने, 3 भी बिल्कुल इसी तरह है और 5, 6 भी इसी तरह हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी की तीनों कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे इनमें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो बजाय तो एक ही क्वेश्चन नजर आता है, लेकिन एक्चुअली इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उसने कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए कहा है -2 पे भी और 2 पे भी। तो 2 पे डिस्कस करेंगे तो एक कंप्लीट क्वेश्चन है, और -2 पे डिस्कस करेंगे तो ये दूसरा उसका पार्ट बन जाएगा। तो 2 पार्टें कंप्लीट क्वेश्चंस हैं। कंटिन्यूटी एट -2 डिस्कस करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी एट x equal to -2, तो of f of x is defined in this way. Its definition is 3x, its definition is x square minus 1, its definition is 3x for x less than equal to -2, x square minus 1 the definition is for values greater than -2 less than 2, and for values greater than equal to 2 the definition is 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम कौन सी डेफिनेशन फंक्शन की उठाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, कौन सी राइट हैंड लिमिट के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं x इक्वल टू -2 पे। तो स्टेप 1 इसका देखेंगे। स्टेप 1 में हम देखेंगे कि इस वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड भी है या नहीं है। क्विकली स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे। तो फंक्शन में -2 पुट करके देखते हैं, f ऑफ -2। देखें x इक्वल टू -2 हो गया। अब x इक्वल टू -2, तो यहां कहां पे आपको x इक्वल टू -2 लिखा नजर आ रहा है? फर्स्ट डेफिनेशन में लिखा हुआ है, बिल्कुल x इक्वल टू -2 फर्स्ट में लिखा हुआ है। देखें और कहीं भी नहीं लिखा। x इक्वल टू 2 तो लिखा हुआ है, x इक्वल टू -2 सिर्फ फर्स्ट में लिखा हुआ है। तो x की जगह -2 पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो 3 into -2 आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू -6। तो डेफिनेशन फंक्शन डिफाइंड है। इसने फंक्शन ने आंसर दे दिया हमें। क्या आंसर दिया है? -6। वैल्यू ऑफ द फंक्शन -2 पे -6 है। स्टेप 2 देखेंगे स्टूडेंट। स्टेप 2 में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट की नोटेशन क्या है, और -2 पे चूंकि कंटिन्यूटी डिस्कस हो रही है इसलिए लिमिट -2 पे फाइंड आउट करेंगे। x अप्रोचेज -2 माइनस f ऑफ x। -2 को अप्रोच कर रहे हैं, ये वाला माइनस साइन बता रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो नोटेशन यही रखेंगे, x अप्रोचेज -2। अब देखें स्टूडेंट्स, ये अंडरस्टूड बात है कि आप -2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये जो सारी वैल्यूज आप एज्यूम करेंगे ये वैल्यूज लेस देन -2 होंगी, लेस देन -2। तो लेस देन -2 स्टूडेंट्स कहाँ पे लिखा हुआ है? ये फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, x लेस देन -2। तो सूटेबल डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन बनती है 3x। इसमें लिमिट पुट करें तो 3 into x अप्रोचेज -2 पुट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर -6 आ गया है। नेक्स्ट हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, x अप्रोचेज -2 प्लस f ऑफ x। अब देखें तो लिमिट x अप्रोचेज -2 प्लस f ऑफ x, देखें इसकी सूटेबल डेफिनेशन क्या है। जब आप राइट साइड से -2 को अप्रोच करेंगे तो नोटेशन है 2 प्लस -2 प्लस, और ये सारी वैल्यूज जो है ना, ये वाली सारी वैल्यूज ये ग्रेटर देन -2 हैं, ग्रेटर देन -2। ये जो कंडीशन है ग्रेटर देन -2 ये कहाँ लिखी हुई है? x ग्रेटर देन -2 ये कंडीशन लिखी हुई है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये कंडीशन लिखी हुई है। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो सेकंड डेफिनेशन बनती है उसमें लिखा हुआ है x ग्रेटर देन -2। तो सूटेबल डेफिनेशन क्या बन गई? x स्क्वायर -1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो लिखेंगे -2 स्क्वायर -1, और ये 4 - 1 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो राइट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास 3 आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर -6 है। तो इसकी दूसरी कंडीशन ही फेल हो रही है, तो हम कहेंगे दैट दिस इज आल्सो डिसकंटिन्यूअस। आगे नहीं बढ़ेंगे, अब यहाँ कंक्लूजन आ जाएगा,
और कंक्लूजन किस बेसिस पे आएगा? सिंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देयरफॉर द कंक्लूजन विल बी मेड। आप देख लें कैसे इसको लिखेंगे क्लियरली, लिमिट x approaches, or we can write this because what? -6 not equal to 3, -6 और 3 इक्वल नहीं है, यानी इसको दैट इज करके लिखें दैट x approaches -2 माइनस f of x। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या है? -6। दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है? 3। ये दोनों डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर -6, राइट हैंड लिमिट का आंसर 3, दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर वी से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस -2 f of x, -2 पे फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप देखें कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी? फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट का आंसर आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हमने ये देखा है फंक्शन डिफाइंड तो है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट एग्जिस्ट करती है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट और राइट लिमिट तो मौजूद है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर डिफरेंट है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हमने लिख दिया। यहीं पे कंक्लूजन लिखेंगे, थर्ड स्टेप की तरफ नहीं जाएंगे। सेकंड कंडीशन फेल हो रही है तो हम कहेंगे हेंस f of x given function is discontinuous at x equal to -2। और स्टूडेंट्स अब आपके पास बुक मौजूद है, आप बुक के जो आंसर्स हैं वहां पे जाएं और देखें 1.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।